कल अहमदाबाद में जो कुछ हुआ है उसके बाद बहुत बहुत हिम्मत लग रही है कुछ भी और कहने की। बाकी सारी चीज़ों पर बात करने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है। और इसकी बड़ी वजह मैं आपको इसलिए भी बताऊं क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ इस समय पे, ये जो जगह है, चाहे वो बेकनम का काउंटी क्रिकेट ग्राउंड है, चाहे जहाँ पर मैं इस समय पे खड़ा हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गेटवे, सिर्फ 10 या 15 मिनट दूर है। और यहीं दरअसल इस समय पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इस समय के आसपास ही उस फ्लाइट को लैंड होना था। सो बहुत, और बेकेनम में भी जब प्लेयर्स से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड सपोर्ट स्टाफ से बात हुई, बाकी लोगों से बात हुई, उनके उनके उस जगह की एनर्जी एकदम से डाउन हो गई थी। आपको ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। एवरी वन वॉज गटेड। आप किसी से भी बात करो, फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, हर कोई यही बोल रहा था, इसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था। सो आज ज़रूर एक, बिल्कुल, क्योंकि सीरीज़ है, इंडिया का शुरू हो रहा है, वार्म अप फिक्सचर, एक तरीके से एक इंट्रा स्क्वाड गेम होगा। और इस इसमें आपको अलग अलग चीज़ें होती हुई देखने को मिलेंगी। एक आपकी मेन टीम होगी जिसमें मुझे लगता है कि करुण नायर एक टीम में होंगे और साई सुदर्शन एक दूसरी टीम में होंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के आपको वो फैसला लेना है। एक तीसरे बॉलर को लेकर के आपको वो फैसला लेना है कि आपका वो तीसरा बॉलर कौन होगा। क्या वो अर्शदीप सिंह होंगे, क्या वो मोहम्मद सिराज होंगे। इस समय पर मुझे मोहम्मद सिराज पर डाउट्स लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक, यू नो क्या वो पहला गेम खेलेंगे, इस चीज़ को लेकर अभी भी चीज़ें देखनी है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिर आपको अपने एक स्पिनर को लेकर के भी कॉल लेना है कि आप पहले मैच में कुलदीप यादव को खिलाओगे, रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देंगे, क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन, क्या होगा। इस चीज़ का जवाब आज मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंट्रा स्क्वाड गेम जब आप मीडिया की नज़रों से बाहर रखते हो तो इसका मतलब आप उसमें हर वो चीज़ कर लेना चाहते हो जो अमूमन तौर पर आप नहीं करते। अमूमन तौर पर जो होता है, जैसे जैसे कई बार आप इस तरह की चीज़ें भी करते हो कि यार, इस पर्टिकुलर बॉलर को इस पर्टिकुलर बैटर के अगेंस्ट हमें देखना है। इस गेंद के साथ, जैसे आपने अंशुल कंबोज के साथ देखा होगा कि नॉर्थहैम्पटन का जो दूसरा मैच था वहां पर उनको दूसरी इनिंग्स में, जो नॉर्थहैम्पटन का जो मैच था उसमें दूसरी इनिंग्स में अंशुल कंबोज को फर्स्ट चेंज लाया गया, जबकि हर जगह पर वो क्या है, नई बॉल से गेंदबाजी कर रहे थे। तो आप अलग अलग सिचुएशंस पे देखना चाहते हो अलग अलग प्लेयर्स। आप देखना चाहोगे करुण नायर बुमराह के अगेंस्ट क्या करते हैं, या करुण नायर छोड़कर साई सुदर्शन बुमराह के अगेंस्ट क्या करते हैं। और अगर आप देखते हो कि कोई खिलाड़ी जल्दी आउट हो गया है और अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको तो और देखना था, तो हो सकता है कि आप उसको दोबारा कॉल बैक करके फिर से बैटिंग दो, फिर से बल्लेबाजी दो और फिर से बोलो कि चलो भाई दिखाओ अब इस बैट बॉलर के अगेंस्ट तुम्हारी क्या काबिलियत है। अमूमन तौर पर इस तरह की चीजें होती हैं। दो दो टीमें होंगी, एक मेन इंडिया की टीम होगी, लेकिन इसमें 11 प्लेयर्स का कोई लिमिट नहीं होती है। आप किसी को भी कभी भी बाहर कर सकते हो जब आपका मन करे, किसी को कभी भी ला सकते हो, मल्टीपल बैटिंग्स दे सकते हो, और साथ ही साथ सामने वाली टीम के बॉलर्स में से भी आप जब जिसको चाहो, जो जिस तरह का निर्देश है वो दे सकते हो। तो इस मैच में आप उसी तरीके से देखिए कि जो मैनेजमेंट का मन करेगा कि यार अभी इस बॉलर को देखना है इस बैटर के अगेंस्ट, अभी इस बैटर को और देखना है, अभी इस बैटर को बुला लो, अभी इस बॉलर को दोबारा लगा दो, वो सारी चीजें आप इस मैच में होते हुए देखोगे। अ, जैसा मैंने कहा, ये ग्राउंड जहां पर है वहां से सड़क बहुत पास है, तो अगर आप सड़क की बाउंड्री पर खड़े होते हैं तो आप देख सकते हैं कि अंदर ग्राउंड पर क्या चल रहा है। तो वो चीज़ रिपोर्ट शायद करना हमारे लिए अलाउड नहीं होगा, इसी वजह से ये मैच जो है बिहाइंड क्लोज डोर्स बोला गया है। अगर हम बिहाइंड क्लोज डोर्स होके भी आप लोगों को रिपोर्टिंग देते रहेंगे तो सेंस नहीं बना इस किसी चीज़ का। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, हम आप लोगों को अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। अगर ये फिजिबल हुआ और अगर इसकी परमिशन हमें दी जाती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ग्राउंड सड़क से इतना पास है कि हमको अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट कैमरे का जूम इन यूज करना है, आपको पता चल जाएगा कौन बैटिंग कर रहा है कौन बॉलिंग कर रहा है। बॉलर्स तो आप एक्शन से भी समझ जाओगे, बैटिंग भी कई बार आपको स्टांस देख के समझ में आ जाती है, बट अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो भी आप जूम इन करके देख सकते हो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यस, ये एक चीज़ है। और एक चीज़ जो मैंने कल ट्वीट भी करी थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये प्लेयर रिलेटेड तो नहीं है इस समय पर, लेकिन काफ़ी चीज़ें चल रही है लखनऊ सुपर जायंट्स में। लेकिन एक दो बड़े नाम लखनऊ सुपर जायंट्स से हटने वाले हैं और एक आध नई साइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है इस समय पर। हमें यह भी पता चला है कि ऋषभ पंत यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ओनर हैं उनसे मिलने के लिए गए थे
और उनसे उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा भी एक और प्लेयर था जो वहाँ गया है। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। और जैसा मैंने कहा, हार्ट गोज़ आउट जो लोग जो लोग अब नहीं रहे अहमदाबाद इंसिडेंट के बाद। और मतलब डीपेस्ट डीपेस्ट कंडोलेंसेस। और जैसा मैंने कहा कि यू नो एकदम से जो माहौल नीचे गया था वो आज भी कोई बहुत ज़्यादा बदलेगा नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखते हैं क्या होता है। बट जैसा मैंने कहा कि भगवान उन लोगों को शक्ति दे, और प्रार्थना यही है। थैंक यू सो मच।